सूरत अल-बकरा का जो रुकू मैंने जिक्र किया आयत नंबर 183 से लेकर 188 तक, उसका स्टार्ट ही इन अल्फाज के साथ है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए अहले ईमान तुम पर फर्ज कर दिए गए हैं रोजे, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसा कि तुमसे अगली उम्मतों पर भी फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तकवे की रविश इख्तियार करो। यानी रोजे का मकसद परहेजगारी है। परहेजगारी कैसी कि रोजे में आप हलाल चीजों को भी छोड़ देते हैं अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से। तो ये एक प्रैक्टिस होती है कि अगर अल्लाह के हुक्म की वजह से मैंने हलाल चीजों को भी थोड़े से टाइम के लिए छोड़ना है, तो बकिया की जिंदगी में मैंने बदरजे औला इज्तिनाब करना है हराम चीजों से, और यही है तकवा, यही इसका मकसद है। अस्सौम अरबी जुबान में रोजे के लिए टर्म यूज होती है। अस्सौम कहते हैं अरबी में रुक जाने को, और शरी इस्तिलाह में अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर तुलुए फज्र से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को खाने पीने और दीगर ख्वाहिशात से रोकने का नाम रोजा है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। बाकी तो मैंने आपको बताया पूरा रुकू है और अहदीस की किताबें भरी पड़ी हैं, उसमें सिर्फ मिशकात ही पढ़ लें तो आपको सारी अहदीस एक जगह पे मिल जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने उसी रुकू के अंदर आगे चलकर रमजान मुबारक का बाई नेम जिक्र भी कर दिया। अब ये देखें, ये वाहिद महीना है जिसका नाम बाई नेम कुरान के अंदर आया, रमज़ान। अरबी में रमज़ान, उर्दू में हम रमज़ान, वैसे हम रमज़ान बोलते हैं, रमज़ान तो लफ्ज़ गलत होगा, ये रमज़ान, लेकिन उर्दू में चल जाएगा क्योंकि उर्दू के अंदर आपने उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखना होता। तो वो इसी रुकू में आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का महीना तो वो महीना है कि जिसमें अल कुरान नाजिल हुआ, हुदल लिन्नास, जो पूरी इंसानियत के लिए हदायत की किताब है, यानी किसी खास तबके के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए। सूरत अल-बकरा के स्टार्ट में है हुदल लिल मुत्तकीन, डर जाने वालों के लिए हदायत है, यानी वो लोग जो अल्लाह की धमकी से डरते हैं, जो ये समझते हैं कि हमारी मर्जी के बगैर जिसने हमें पैदा किया, उसके बाद उसने इस इम्तिहान में डाला, बाद में भी जो कुछ हमारे साथ करेगा हमें उससे को बचा नहीं सकता। तो ये तसव्वुर इंसान को डरने पे मजबूर करता है कि मैंने अपने रब को रिस्पॉन्स करना है। तो हुदल्लिल मुत्तकीन भी है, हुदल्लिन नास भी है, यानी इंसानों में से वो लोग जो वाकई डर जाए इस तसव्वुर से कि उन्हें मर के अपने रब के हुजूर पेश होना है। वबय्यिनात मिनल हुदा वल फुरकान, और इसमें हदायत के रोशन दलाइल हैं, और ये अल फुरकान है, यानी हक और बातिल में तमीज करने वाली किताब, जो सूरतुल माइदा में आया कि अल्लाह ताला ने तौरात नाजिल की, फिर इंजील नाजिल की, और अब ये अल फुरकान है, हक और बातिल में तमीज करने वाली किताब। वहां पे उसके लिए वर्ड आया मुहैमिन, यानी ये निगहबान है अगली किताबों के ऊपर कि उनकी कौन सी बातें दुरुस्त हैं और कौन सी टेम्पर्ड फॉर्म में। ये किताब उनके ऊपर निगहबानी करती है। यहां पे अल फुरकान कहा गया, और खुद हमारे महबूब इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी सही बुखारी में अल फुरकान की टर्म यूज हुई है। मुहम्मदुन फर्कुन बैनन नास, मोहम्मद लोगों में हक और बातिल में फर्क है, यानी नबी इस्लाम की पैरवी करने वाला हक पर है, आपसे मुखालफत करने वाला बातिल के ऊपर है। तो कुरान भी अल फुरकान है और रसूलुल्लाह भी अल फुरकान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अल्लाह ताला ने साथ ही फरमा दिया, फमन शाहिदा मिनकुमुश शहर, अब जो कोई भी तुम में से रमजान का महीना पाए, फल यसुम, तो उसका काम है कि उसमें वो रोजे रखे। और फिर आगे उसके अहकामात आए कि रोजे की लेंथ क्या है, उसमें कौन सी शरई पाबंदियां हैं, जो लोग रोजा रखने पर कादिर नहीं हैं, बीमार हैं, उनके लिए शरई हुक्म क्या है, मुसाफिर के लिए क्या है, मरीज के लिए क्या है। फिर मियाँ बीवी के ताल्लुकात के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें डिस्कस हुई।
وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا. اگر میں ایک ایک چیز کو اس طریقے سے ڈسکس کروں گا تو پھر تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا. لیکن چونکہ یہ ساری باتیں آج آٹومیٹکلی کور ہو جائیں گی ہمارے فقہی احکام و مسائل کے اندر انشاءاللہ تعالی.